नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ रहे होंगे। कल की तरह भी आज हम वीडियो लेकर आए हैं यूट्यूब पे। यूट्यूब के माध्यम से आज हम थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे। तो कल का लेक्चर आगे बढ़ाते हुए आइए हम लोग देखते हैं कि सर एक चर वाले रैखिक समीकरण युग में कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आती है। ठीक है, तो देखेंगे। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। एक चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो मेरे भाई ठीक है ना, पहला क्वेश्चन जो है इनमें से किसका हल एक है, इनमें से किसका हल एक है। तो इसको जानने के लिए थोड़ा सा चैप्टर पे आते हैं बेसिक। ठीक है ना, इनमें से किसका हल एक है। तो सर अगर देखेंगे इनमें से आगे इनमें से किसका हल एक है, तो सर यहाँ पे पता चलेगा कि सर प्रतिच्छेदी। ठीक है, प्रतिच्छेदी यानी प्रतिच्छेद करेंगे तो प्रतिच्छेद जो होता है सर उसका जो फॉर्मूला होता है a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। ठीक है, आगे मेरे दोस्त क्या होगा सेकेंड वाला, तो ये होगा समांतर। क्या होगा, समांतर। समांतर का जो होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2। ठीक है, c1/c2 ये बराबर नहीं होता है। ठीक है, आगे क्या है तीसरा, ये होता है समपाती। समपाती ठीक है, समपाती का जो होता है मेरे भाई ये क्या होता है a1/a2 ठीक है बराबर b1/b2 बराबर c1/ कितना होता है c2। ठीक है मेरे भाई, अब देखेंगे कि तीनों में से किसका हल एक है। तो एक प्रतिच्छेद जो है यहाँ पे एक रेखा को दूसरे रेखा पे काटता है, इसलिए इसका हल एक होता है, यानी प्रतिच्छेद का हल क्या होगा, एक होगा। अगर मेरे भाई देखेंगे समांतर, तो समांतर का जो यहाँ हल होगा मेरे भाई वो क्या होगा, तो सर ये समांतर होता है, ये दो रेखा होती है। समांतर की कितनी रेखाएं होती है, दो रेखाएं, यानी दो सीधा इस प्रकार का तीर छोड़ेंगे आगे तो दोनों तीर एकदम सीधा जाते रहेगा, एक दूसरे के समांतर, कहीं कटेगा नहीं। कब जब नहीं कटेगा तो उसका आंसर कितना होगा, शून्य होगा। कितना होगा मेरे भाई, शून्य होगा। ठीक है, अगर a1/a2 b1/b2 c1/c2 देखें, अगर संपाती का अगर देखें मेरे भाई तो इसका हल क्या होगा, तो सर इसका हल समांतर हो, इसका हल अनेक होता है यानी अनंत होता है, क्योंकि एक ही रेखा पे बहुत सारे इक्वेशन बनते रहते हैं, इसलिए संपाती का जो हल होगा मेरे भाई वो क्या होगा, अनंत होगा। क्या होगा, अनंत होगा। ठीक है, ये अनंत होगा मेरे भाई। तो आते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं आगे जो क्वेश्चन है हमारा वो क्वेश्चन क्या है। ठीक है ना, वो क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, तो क्वेश्चन हमारे पास ए है। ठीक है, कि इनमें से किसका हल एक है, तो किसका हल एक है, तो सर a1/a2 ठीक है बराबर b1/b2 होना चाहिए था, यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, a1/a2 ठीक है बराबर नहीं b1/b2, यानी ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि अभी एक हल के बारे में बताए थे। तो हमारे पास जो एक हल है वो किसका है, a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 एक हल है। और सर ए जो है यहाँ पे a1/a2 बराबर b1/b2 c1/c2 अनंत का है। तो सर ये हमारा जो ऑप्शन है यहाँ पे देखेंगे सी में है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि अनंत का है, हमें चाहिए एक हल। तो एक हल वाला जो है a1/a2 बराबर बराबर नहीं b1/b2 का ये फॉर्मूला हमारे पास सेट हो रहा है 1 के लिए। ठीक है, आगे अगर देखते हैं मेरे भाई तो क्या आता है कि द्विघात बहुपद का ग्राफ होता है। द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है। ठीक है, तो मेरे भाई द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होता है हमेशा जो होता है क्या होता है, परवलयाकार होता है, इस प्रकार या इस प्रकार। अगर ठीक है, अगर देखेंगे कि अगर एक्स स्क्वायर का जो होता है द्विघात बहुपद में, अगर देखेंगे एक्स स्क्वायर द्विघात बहुपद का मतलब जिसका घात 2 हो, अगर उसका गुणांक अगर माइनस का है तो ग्राफ किधर की ओर होगा, नीचे की ओर होगा। अगर सर एक्स स्क्वायर प्लस का है तो ग्राफ किधर की ओर हो जाएगा, ऊपर की ओर हो जाएगा। किधर की ओर हो जाएगा, ऊपर की ओर हो जाएगा। लेकिन हमें ये पूछ रहा है द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होता है मेरे भाई क्या होता है, परवलयाकार होता है। क्या होता है, परवलयाकार। हमारा दूसरा का आंसर ए होगा। क्या होगा, दूसरा का आंसर हमारे पास मेरे भाई क्या होगा, तो दूसरा का आंसर ए होगा। अगर आगे देखते हैं सर तीसरा क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, तीसरा क्वेश्चन अगर देखेंगे यहाँ पे कि संपाती के कितने हल होता है, संपाती के कितने हल होता है। तो मेरे भाई अभी जस्ट बताए थे कि संपाती का कितना हल होता है, तो संपाती का यहाँ अनंत हल है a1/a2 b1/b2 c1/c2 ये संपाती है, इसका हल अनेक होगा यानी अनंत होगा। तो मेरे भाई संपाती का जो हल होगा यहाँ पे वो क्या होगा, अनेक हल। क्या होगा, अनेक हल, यानी तीसरा का ऑप्शन ए होगा। कोई दिक्कत। अगर आगे देखते हैं चौथा नंबर पे, तो चौथा नंबर क्या कहता है कि रेखा युग्म 2x + 3y - 9 बराबर 0 है और 4x + 6y - 18 = 0 है। तो पूछ रहा है कि ये रेखा युग्म जो होगा ये प्रतिच्छेद होगा या समपाती होगा या समांतर होगा या नन ऑफ दीज होगा। इसमें से ऑप्शन देखते हैं। तो फिर मेरे भाई क्वेश्चन क्या है, 2x। क्या है, 2x। तो a का जो वैल्यू है मेरे पास वो कितना है, 2 है a1 का। ठीक है, b1 का जो वैल्यू है 3 है। ठीक है, c1 का जो वैल्यू है मेरे भाई वो -9 है।
ठीक है। आगे देखेंगे a2 का जो वैल्यू है मेरे भाई वो कितना है 4 है, ठीक है। b2 का जो वैल्यू है मेरे भाई हमारे पास वो कितना है 6 है, और सर c2 का जो वैल्यू है मेरे भाई वो कितना है, c2 का वैल्यू तो वो सर -18 है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, यानी इसमें जो है इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का a1 a2, ठीक है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 ऐसे इसको हम लोग लिखते हैं। तो अब देखेंगे इसका क्या होगा युग्म, तो सर 2 बाई कितना हो जाएगा 4, 2 बाई 4, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 बाई 6, 3 बाई 6, आगे कितना है -9 बाई 18, -9 बाई कितना हो जाएगा 80, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ माइनस से माइनस कट गया, 2 2 जा कितना हो गया 4 हो गया, 3 2 जा कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। यहाँ 9 2 जा कितना हो गया 18 हो गया, यानी 1/2 आपस में बराबर हो रहा है, 1/2 बराबर 1/2, तो सर सब आपस में बराबर है, तो सब आपस में जिसका बराबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो सर उसको बोलते हैं संपाती। उसको क्या बोलते हैं, संपाती। आपस में सब बराबर है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, संपाती, ठीक है। देखिए यहाँ पे 1/2 आया है, यहाँ पे 1/2 आया है, यहाँ पे भी कितना है 1/2, तो सब आपस में बराबर है कि नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर जो हमारे पास मेरे भाई हो गया वो क्या हो गया, संपाती। कोई दिक्कत। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुना है, तो संख्या बताइए, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 होना चाहिए। दो ऐसी संख्या है जिसका अंतर क्या है 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुना है, एक संख्या दूसरी संख्या से कितना है मेरे भाई 3 गुना है, तो बोल रहा है कि वो संख्या बताइए। तो यहाँ देखिए 12 3 36 हो रहा है, 9 3 27 हो रहा है, 4 3 12 हो जा रहा है, 13 3 39 हो रहा है, तो यहाँ पे सब ऑप्शन में 3 गुना ही दिखा रहा है, बट इसमें से आंसर कौन होगा मेरे भाई, तो आंसर के लिए हम लोग चलते हैं आगे, सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। आंसर के लिए हम अभी इसको सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है मेरे भाई। आंसर के लिए मेरे भाई सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। आंसर के लिए मेरे भाई क्या सॉल्यूशन होगा, आंसर के लिए होगा दो संख्याओं का अंतर 26 है, माना कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या कितना हो गया x + 1, इस तरीका से भी हम बना सकते हैं, ठीक है। और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुना है, एक संख्या जो है दूसरी संख्या से कितना हो जाएगा 3 गुना, ठीक है। अगर इसको हम छोड़ देते हैं तो भाई आप लोग इसको बना सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ इसमें भार नहीं है, ठीक है। ज्यादा इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि दो संख्याओं का अंतर दिया हो तो दो संख्या ऐसे संख्या मान लीजिए, तो पहली संख्या इसमें क्या हो जाएगा x, पहली संख्या क्या मान लिए x मान लिए, ठीक है। दूसरी संख्या भाई क्या होगा, पहली संख्या x, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा x + 1, दूसरी संख्या x + 1, और इसका अंतर दे रखा है, क्या दे रखा है मेरे भाई अंतर, क्या दे रखा है अंतर, ठीक है। अंतर कितना दे रखा है 26, क्या है 26, ठीक है। दोनों संख्याओं का अंतर जो है वो हमारे पास दिया हुआ है 26, ठीक है। अगर इसको अगर अलग तरीका से देखते हैं, अलग तरीका से बनाने का काम कैसा होगा, अलग तरीका से बनाने का काम कैसा होगा, ठीक है। अलग तरीका से बनाने का काम क्या,
सॉरी, कुछ यहाँ पर टेक्निकल इशू आ गए थे जिसके कारण यहाँ पे रुकना पड़ा। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन था हमें? 5 नंबर। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुना पूछ रहा था। ठीक है, तो अभी हम क्या बताएं कि सर दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो अगर यहाँ देखेंगे दो संख्या क्या मान ली, x बराबर y x माइनस वाई बराबर 26। हमें यहाँ पूछ क्या रहा था? अंतर। अब दोनों का अंतर कितना है? 26 है। इक्वेशन नंबर कितना मान लिया मेरे भाई? फर्स्ट। ठीक है, अगर आगे देखते हैं, ठीक है, अब बोल रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुना है, तो एक संख्या x हो गया और दूसरी संख्या कितना गुना बोल रहा है मेरे भाई? 3y। कितना बोल रहा है? 3y। तो एक संख्या दूसरी संख्या से कितना है? 3 गुना है। तो अगर आगे देखेंगे भाई, तो समीकरण 1 में x का मान पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, तो 3y हो जाएगा। x की जगह पे कितना लिखेंगे? 3y। और y बराबर कितना हो जाएगा? 26। ठीक है, 3 में से 1 y जाएगा तो कितना बचेगा? 2y। 2y बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 26। तो 13 दूना का कितना हो जाएगा? 26। तो y का वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई? 13। y का वैल्यू कितना आ गया? 13। ठीक है, तो ऑप्शन में अगर देखेंगे एक वैल्यू अगर 13 है तो ऑटोमेटिक है दूसरा वैल्यू यहाँ पे 13 और 39 हो जाएगा, क्योंकि कहीं पे भी 13 ऑप्शन में नहीं है। बट आगे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। y का वैल्यू 13 है, y का वैल्यू अगर यहाँ रख देते हैं इस जगह पे, तो सर x इज इक्वल टू 3 इंटू 13। ठीक है, तो 13 3 कितना हो जाएगा? 39। यानी 13 और कितना हो जाएगा? 39। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया मेरे भाई। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। आई बात समझ में? तो सर ये हम पूछ रहा था दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, तो एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुना पूछ रहा था, तो 13 कितना हो जाएगा? 39। ऐसा देखने पर सारे ऑप्शन भी सही लग रहे थे, क्योंकि 4 3 जा 12 ये भी 3 गुना था, 9 3 जा 27 ये भी 3 गुना था, 12 3 जा 36 ये भी क्या था हमारे पास? 3 गुना था। बट यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन हमारा ए चूज हुआ है, ए ऑप्शन सही है। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, सॉल्यूशन करेंगे आगे हम इसको। ठीक है, अब आगे देखेंगे। ठीक है, आगे क्या देखेंगे मेरे भाई? इसका ऑप्शन कितना था? ए था। इसका ऑप्शन क्या था? ए। 6 नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई। 52। ठीक है, 52 ये नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, यदि x प्लस 2y बराबर 5 एक समीकरण है, अगर x बराबर 1 है तो y का मान क्या होगा? एक समीकरण अगर दिया है और x का वैल्यू 1 रखना है, तो सर x का वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे भाई? 5। ठीक है, अब अगर 2y यहाँ पे हो गया तो सर 5 का 5 एक प्लस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा मेरे भाई? माइनस का। तो 2y बराबर कितना हो जाएगा? 4। और 2 2 जा कितना हो जाएगा मेरे भाई? सर 4। यानी y का वैल्यू जो होगा हमारे पास वो 2 होगा। ऑप्शन नंबर कितना होगा? ए। मेरे भाई ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब आगे चलेंगे मेरे भाई, तो आगे चलेंगे। यदि समीकरण युग्म 3x प्लस वाई बराबर 1, ठीक है, 3x प्लस वाई बराबर 1 दिया हुआ है और 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस के माइनस 1 इज इक्वल टू 2k माइनस 1 इंटू एक्स, ठीक है, इंटू का सिंबल है, प्लस के माइनस 1 इंटू वाई और इज इक्वल टू 2k प्लस 1 का असंगत है तो का मान ज्ञात करे। इसमें पूछ रहा संगत है तो मान ज्ञात करे इसका, तो मान कैसे ज्ञात किया जाएगा? तो सर यहाँ पे क्या है? 3x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया? 1। यहाँ पे वैल्यू क्या दिया हुआ है? 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस का k माइनस 1 इंटू क्या दिया हुआ है? y। तो 2x प्लस कितना हो गया मेरे भाई? 1। ठीक है, 2x प्लस बराबर में कितना हो गया? 2x प्लस 1। ठीक है, अब अगर आगे देखते हैं तो ये a का वैल्यू है, b का वैल्यू है, c का वैल्यू है। ये a का वैल्यू यानी a का कहने का मतलब a1 है, a b1 है, a c1 है, ये a2 है, a b2 है और ये क्या है? c2 है। क्या है मेरे भाई? c2 है। तो पूछ रहा था कि इसमें यहाँ पे पूछ रहा है कि असंगत है तो मान होगा, असंगत है तो पूछ रहा है मान क्या होगा। तो मेरे भाई इस फार्मूला से आप लोग इसको बनाइएगा, क्योंकि ज्यादा कुछ टफ क्वेश्चन नहीं है। अगर देखेंगे यहाँ पे तो 3y कितना हो जाएगा? 2k माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे y है तो यहाँ पे कितना है? y कुछ नहीं है तो कितना छिपा हुआ है सर? 1 है। कितना है? छिपा हुआ रहता है, मल्टीप्लाई में रहता है भाई मेरे। यहाँ पे 1 इंटू वाई है तो 1 हो गया, और b1 का जो वैल्यू अगर सॉरी यहाँ पे 1 है और यहाँ पे b2 का जो वैल्यू हो गया और क्या हो गया? k माइनस 1 हो गया मेरे भाई, बराबर। ठीक है, यहाँ पे भी कितना है? 1 है और यहाँ पे कितना है? 2x प्लस 1, यानी a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 का वैल्यू हम लोग पुट कर दिए। अब किसी एक से हमारा आंसर निकालना है, किसी एक से हमारा आंसर निकालना है। ठीक है मेरे भाई, तो एक से किसी का आंसर देखते हैं, यहाँ से इसको बनाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या होगा? 3 में कैसे गुना करेंगे? तो 3k और माइनस का क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, 2k माइनस 1 में गुना करेंगे तो मेरे भाई 2k माइनस कितना हो जाएगा? 1। 2k माइनस कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, आगे सॉल्यूशन करते हैं इसको। 3k का 3k प्लस का अंदर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और सर ये माइनस का ही है, ये माइनस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का।
ठीक है। तो अगर देखेंगे 3k में 2k घटाएंगे तो बचेगा क्या k, और 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा मेरे भाई 2, ठीक है। ये हमारा k इक्वल टू कितना हो गया मेरे भाई 2, k इक्वल टू कितना हो गया 2, तो हमारा ऑप्शन नंबर कितना होगा मेरे भाई डी, ऑप्शन नंबर कितना होगा डी, कोई दिक्कत, ऑप्शन नंबर कितना होगा मेरे भाई डी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। अगला मेरे भाई क्वेश्चन क्या है, अगला मेरे पास क्वेश्चन है कि अद्वितीय हल वाला युग्मपद रैखिक समीकरण का कहलाता है, अद्वितीय हल वाला, ठीक है, अद्वितीय हल वाला युग्मपद रेखीय समीकरण कहलाता है। मेरे भाई बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा कि अद्वितीय हल है और उसका युग्मपद समीकरण क्या कहलाता है, संगत कहलाता है, ठीक है, या विरोधी कहलाता है या अविरोधी कहलाता है। तो क्या कहलाता है, अद्वितीय हल यानी संगत कहलाता है मेरे भाई, क्या कहलाता है, संगत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आश्रित, ठीक है, आश्रित समीकरणों के युग्म का हल क्या होता है, आश्रित समीकरणों के युग्म का हल क्या होता है, अनंत होता है, अद्वितीय होता है या अनगिनत होता है। तो हमारे पास क्या होता है, इसका अद्वितीय हल होता है, क्या होता है मेरे भाई, अद्वितीय हल, ठीक है। अगला देखेंगे दो संपूर्ण कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो कोण क्या होगा, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। जस्ट इससे पीछे वाला जो क्वेश्चन हम लोग बना रहे थे, ठीक है। यहाँ पे क्या है 89 है, यहाँ पे कितना मेरे भाई 91, 91 में अगर 18 जोड़ते हैं तो 8 है तो 9 और 9 कितना जाएगा 10। यहाँ पे देखेंगे तो क्या बता रहे थे, दो संपूरक कोण, छोटा कोण 18 है, 18 अधिक है, छोटा कोण से 18 अधिक है, बड़ा कोण छोटा कोण से 18 अधिक है, बड़ा कोण छोटा कोण से 18 अधिक बोल रहा है, ठीक है। बड़ा कोण छोटा कोण से 18 अधिक है तो मेरे भाई इसको चलते हैं, बड़ा कोण छोटा कोण से 18 अधिक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि तो कोण क्या होगा, इसमें से बताइए कौन सा ऐसा कोण होगा जो बड़ा कोण में से छोटा कोण 18 अधिक होना चाहिए, ठीक है। तो 89 ये तो नहीं होगा, 99, यहाँ 99 है, यहाँ 81 है, ठीक है। तो यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 8, यहाँ कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1, ठीक है ना। 18 यानी 81 में 18 जोड़ने पर हमें जो संख्या प्राप्त होगा 8 होगा 9, 8 होगा कितना हो जाएगा 9। तो 99 हमें कौन सा संख्या दिख रहा है, क्योंकि इसमें 21 जोड़ने पर 101 आएगा, तो हमारा ऑप्शन कौन दिख रहा है, बी, कौन दिख रहा है, बी, ठीक है। आगे चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है बट हमें ऑब्जेक्टिव देखना है मेरे भाई, क्या देखना है, ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आगे चलेंगे, ठीक है। क्या है द्विघात समीकरण 4 चैप्टर का, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आया, किस चैप्टर का, 4 चैप्टर का, ठीक है। 4 चैप्टर का आगे देखेंगे मूल के कितने प्रकार हैं, मूल के कितने प्रकार हैं। तो यहाँ से देखेंगे भाई मूल के कितने प्रकार होते हैं, तो ऐसे यहाँ पे मूल के 3 प्रकार हैं, कितने प्रकार हैं, मूल के 3 प्रकार हैं, ठीक है। आगे देखेंगे मूल के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं, ठीक है। आगे है मूल वास्तविक और असमान होने का शर्त क्या है, मूल वास्तविक और समान, मूल के कितने प्रकार हैं भाई, मेरे पास यहाँ 2 भी आएगा आंसर। ए तो मुख्य रूप से हमारे पास जो आंसर आएगा वो 2 आएगा मेरे भाई, कितना आएगा, मुख्य रूप से आंसर 2 आएगा। अल्फा और बीटा का देखेंगे वैल्यू ए भी आएगा, रूट और शून्यक में भी देखेंगे तो ए आएगा, ठीक है। तो ये 2 आएगा, ठीक है मेरे भाई, ये मिस्टेक हो गया था, ये 3 वास्तविक रूप से नहीं है, हमारे पास कितना है 2। मूल वास्तविक और असमान होने का शर्त क्या है, वास्तविक भी होना चाहिए और असमान। तो डी का जो वैल्यू है ना वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, हमेशा 0 से क्या होना चाहिए मेरे भाई, बड़ा होना चाहिए, ठीक है। मूल वास्तविक और समान होने का शर्त क्या है, तो मूल वास्तविक और समान होने का शर्त है कि डी का जो वैल्यू है मेरे भाई वो 0 के बराबर होना चाहिए, किसका बराबर होना चाहिए, 0 का बराबर। यानी डी का वैल्यू अगर देखेंगे डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है, तो यहाँ पे अगर डी का वैल्यू अगर 0 से अगर बड़ा है तो ए असमान होता है, क्या होता है, असमान, और वास्तविक भी होता है, और वास्तविक भी होता है। अगर डी का वैल्यू 0 के बराबर है तो ये समान होता है और वास्तविक होता है, समान होता है और वास्तविक होता है। अगर डी का वैल्यू 0 से बड़ा हो जाए, सॉरी डी जो हो जाए, ठीक है, 0 से छोटा हो जाए, 0 से छोटा हो जाए तो सर यहाँ पे मूल वास्तविक असमान और समान नहीं होते, यहाँ पे समान ही होगा। बट यहाँ पे देखेंगे कि डी का वैल्यू अगर माइनस का नेगेटिव आ जाए तो ये काल्पनिक होता है, क्या होता है, काल्पनिक, क्या होता है, काल्पनिक। तो ये हमारे पास है कि डी का वैल्यू जो होना चाहिए, डी बराबर जो निकालेंगे वैल्यू नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन क्या था, सॉरी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 4 में दिया हुआ है, ठीक है। तो मूल वास्तविक और समान होने का शर्त है कि डी का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। अगला क्वेश्चन देखेंगे मूल काल्पनिक होने का शर्त क्या था, मूल काल्पनिक होने का शर्त यही है सर, अभी जस्ट बता रहे थे कि डी का वैल्यू माइनस में होना चाहिए। अगर डी का वैल्यू माइनस में होगा तो कहेंगे मूल क्या है, काल्पनिक है, मूल क्या है, काल्पनिक है। और वास्तविक के लिए 0, असमान के लिए क्या होना चाहिए, डी का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। आगे देखेंगे ये नहीं होता है, ठीक है। आगे देखेंगे 0 से बड़ा नहीं होता है, ठीक है। आगे क्या है कि विविक्तर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर
डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हमारा ऑप्शन जो होगा मेरे भाई वो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा। कोई दिक्कत, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगला क्वेश्चन देखेंगे 6। यदि द्विघात समीकरण ठीक है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2a प्लस 1 बराबर 0 है तो इसका मूल क्या होगा, इसका मूल क्या होगा ये पूछ रहा है, इसका मूल क्या होगा। तो आप लोग इसका सॉल्यूशन का आंसर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ फार्मूला है तो इसका मूल आप लोग आराम से ज्ञात कर सकते हैं। ए बी सी चूज करके एक ऑप्शन आप ही के ऊपर छोड़ रहे हैं, इसको आप लोग ज्ञात कर लीजिएगा। ठीक है, निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछ रहा है द्विघात समीकरण का मतलब कि सर पावर जो होना चाहिए ना, पावर जो होना चाहिए x के पावर 2 नहीं होना चाहिए, x के पावर 2 नहीं होना चाहिए। तो देखेंगे यहाँ x का क्यू आ जाएगा, यहाँ x का क्यू आ जाएगा, दोनों तरफ वैल्यू कट जाएगा। ठीक है, x का क्यू अगर सॉल्यूशन करेंगे इसका तो देखेंगे कि सर x का क्यू a क्यू b क्यू का फार्मूला पे चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 1 a प्लस b का होल स्क्वायर अगर देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि बारी बारी से लग रहा है तीनों में आ सकता है, तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करते हैं मेरे भाई x प्लस 2 ठीक है का पावर क्या है q, और x स्क्वायर माइनस 1 है इंटू में x है, तो x का q a का q ठीक है, b का q का मतलब 2 का q 8 हो जाएगा। ठीक है, a का q b का q प्लस ठीक है 2a हो जाएगा, क्या होता है 3ab, क्या होता है 3ab, तो 3ab का मतलब 3 गुना के 6x कितना हो जाएगा 6x। ठीक है, प्लस ठीक है 3ab एंड 3bc क्या होता है 3bc इनटू a प्लस b भी लिख सकते हैं। अगर देखेंगे सॉरी यहाँ पे अगर देखेंगे इसका वैल्यू तो यहाँ पे क्या होगा, इसका वैल्यू यहाँ पे मेरे भाई aq माइनस सॉरी aq प्लस bq प्लस 3ab इंटू a प्लस b ab यहाँ पे फॉर्मूला होता है। तो अगर aq का देखेंगे तो aq का वैल्यू मेरे पास क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पे क्या x प्लस 2 का पावर होल क्यू है। ठीक है, तो अगर इसका सॉल्यूशन अगर हम करते हैं साइड में, ठीक है मेरे भाई इसका सॉल्यूशन साइड में करते हैं। इसका सॉल्यूशन मेरे भाई साइड में करते हैं, तो ये हमारे पास यहाँ पे है। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे है मेरे भाई, तो यहाँ पे है x ठीक है, x के पावर q हो जाएगा, a q का मतलब x का पावर q 2 का q का मतलब 8 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, और 3ab का मतलब 3 इंटू ab का मतलब 3 गुना के 6x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6x। ठीक है, इंटू a प्लस b का मतलब क्या मेरे भाई x प्लस 2 क्या हो जाएगा x प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, बराबर में अगर देखेंगे x स्क्वायर माइनस 1 है, x स्क्वायर माइनस 1 है, तो x स्क्वायर माइनस 1 का मतलब इसका भी 1 करेंगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला पे चला जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, लेकिन x स्क्वायर माइनस 1 का 1 ही रहने देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं मेरे भाई यहाँ पे सॉल्यूशन करने के बाद यहाँ एक्स क्यूब दिख रहा है, क्या दिख रहा है एक्स क्यूब, क्या दिख रहा है मेरे भाई एक्स क्यूब। ठीक है ना, तो ये हमारा तो ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा। ऑप्शन बी अगर देखते हैं तो बी में क्या दिख रहा है मेरे भाई, बी में अगर इसको देखते हैं मेरे भाई यहाँ पे देखेंगे बी में क्या है कि यहाँ पे आजा मेरे भाई जूम हो जा। ठीक है, हाँ अब देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या है क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कि बी का जो वैल्यू यहाँ पे देखेंगे, ठीक है b का जो देखेंगे वैल्यू क्या है b का, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर का मतलब कितना का है स्क्वायर x स्क्वायर माइनस ठीक है b माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 2ab होता है, माइनस का 2ab, तो 2 इंटू a का वैल्यू x और b का वैल्यू 1 है तो 2x हो जाएगा। ठीक है, माइनस a स्क्वायर माइनस ठीक है b यहाँ पे माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर, तो b स्क्वायर का अगर वैल्यू देखेंगे सर यहाँ पे तो b स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर आ गया, उसके बाद 2x ठीक है और 3 गुना का कितना हो जाएगा 6, सर इधर भी आएगा तो यहाँ पे x स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे x स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, अगर इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो सर इसका सॉल्यूशन x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर ठीक है, x में 2 से गुना करेंगे तो x यहाँ पे है दोनों प्लस माइनस। ठीक है, इसको डायरेक्टली सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पे हम लोग। ठीक है, इसका डायरेक्टली सॉल्यूशन क्या होगा कि सर यहाँ एक प्लस का एक माइनस का है। ठीक है, तो इसको डायरेक्टली हम लोग यहाँ कर देंगे x का स्क्वायर और माइनस का कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4, 2 का स्क्वायर 4 बराबर कितना हो जाएगा 5, तो हमारे पास x स्क्वायर यहाँ पे भी आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी हमारा क्या आ रहा है x स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ इसमें x क्यूब आ रहा था, तो देखें इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन क्या बोल रहा था मेरे भाई, तो क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या बोल रहा था निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो सर ये द्विघात समीकरण हमारे पास नहीं होगा, तो यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, ये सब द्विघात समीकरण में आ रहा है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई ए हो जाएगा, x प्लस 2 का पावर होल क्यूब हो जाएगा, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर x ठीक है इंटू x
स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये मेरे भाई आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। इसमें से नहीं पूछ रहा था कि कौन द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण के लिए x का स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे इसका वैल्यू x का q आ रहा था, क्या आ रहा था x का q, तो हमारा ऑप्शन ए हो गया। यदि द्विघात समीकरण यहाँ पे देखेंगे ax स्क्वायर प्लस ax प्लस b x प्लस c इज इक्वल टू 0 हो तो मूल क्या होगा, इसका मूल क्या होगा, तो मूल के अगर बारे में करेंगे मेरे भाई, अगर देखेंगे कि इसका मूल क्या होगा, तो मूल के लिए क्या होता है सर, तो यहाँ पे मूल ज्ञात करना है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा जो आंसर होगा क्या होगा, आंसर ए होगा, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला है, बी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है मेरे भाई। आगे देखेंगे के किस मान के लिए समीकरण के x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक तथा असमान होंगे, वास्तविक तथा क्या होंगे, असमान होंगे मेरे भाई, क्या होगा इसका आंसर मेरे भाई, वास्तविक और असमान पूछ रहा है, तो किसका वैल्यू यहाँ पे रखा जाए कि वास्तविक और असमान हो जाएगा, बताइए मेरे भाई, वास्तविक और असमान हो जाएगा। तो अगर देखेंगे यहाँ पे फॉर्मूला से बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का जो वैल्यू है मेरे भाई वो कितना है 4 है, b का वैल्यू कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर, b का वैल्यू 4, a का वैल्यू कितना है 4 का 4 हो जाएगा, ठीक है। a का जो वैल्यू मेरे भाई कितना है k है, ठीक है, और मेरे भाई c का जो वैल्यू है कितना है 1 है मेरे भाई, कितना है 1, यानी a b का वैल्यू है, a जो है a का वैल्यू है, a मेरे भाई c का वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए तो d इज इक्वल टू देखेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ठीक है, 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 इनटू क्या हो जाएगा k, 4 इनटू क्या हो जाएगा k। अगर मूल वास्तविक को समान पूछेगा मेरे भाई, तो यहाँ पे क्या वैल्यू रखना होगा, तो यहाँ पे वैल्यू हमारा d का वैल्यू बराबर में 0 रखना होगा, और ये प्लस 16 माइनस 4 के हो जाएगा, ठीक है, एक प्लस का इधर आएगा माइनस का मेरे भाई, तो इज इक्वल टू माइनस 4 के हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 4 जा 16, तो k बराबर मेरे भाई कितना हो जाएगा 4, k बराबर कितना हो जाएगा 4, k बराबर कितना हो जाएगा 4, तो हमारा आंसर जो होगा c होगा, k बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 4, तो आंसर क्या होगा k बराबर 4, k बराबर कितना हो जाएगा 4, अगर 4 रखेंगे तो मेरा मूल और मूल क्या होगा, वास्तविक और असमान आएगा, ठीक है। आगे देखेंगे यदि द्विघात समीकरण, ठीक है, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 तो मूल समान है, मूल समान है, इसमें से किसका मूल समान होगा मेरे भाई, ये पता करना है, तो इसमें से मूल समान होने का शर्त क्या है, तो इसी पर जस्ट एक क्वेश्चन बनेगा, इसी पर जस्ट एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है मेरे भाई। तो आगे बनाते हैं इस पे, ठीक है, इस पे आगे हम लोग इसको बनाते हैं, इसको आगे हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। क्या पूछ रहा था क्वेश्चन कि यदि समीकरण यहाँ पे ax स्क्वायर क्या दिया हुआ था, ax स्क्वायर है ना भाई, ax स्क्वायर प्लस का क्या है bx प्लस का क्या है c बराबर क्या है मेरे भाई 0, तो यहाँ पे a का वैल्यू जो है a ही है, और b का जो वैल्यू है मेरे भाई b है, और c का वैल्यू हमारे पास क्या है c है। फॉर्मूला क्या होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो a का वैल्यू तो यहाँ पे क्या है a ही है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac देखेंगे यहाँ पे, तो आप इसको कैसे बना पाएंगे कि मूल समान है, मूल समान होने का मतलब क्या है, बराबर में 0 है दिया हुआ, इसमें से कौन सा ऐसा वैल्यू है जिसका मूल समान हो जाएगा, यानी यहाँ पे ऐसा कौन सा वैल्यू रखेंगे जो कि 0 बराबर 0 के यहाँ पे आ जाएगा इक्वल में, तो ठीक है। आगे देखेंगे तो d का वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे, d का वैल्यू समान होने के लिए 0, तो बी स्क्वायर माइनस क्या हो गया 4ac प्लस का इधर आएगा, ठीक है, माइनस का, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ac, यहाँ से एक कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है, एक प्लस का था इधर आ गया माइनस का, माइनस से माइनस कट गया, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, हमारा जो आंसर आएगा क्या आएगा बी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। अब देखना है इसमें से समान होने का शर्त क्या है, 4ac, बी स्क्वायर बराबर 4ac आ रहा है, इसमें से ऑप्शन कुछ है, बी स्क्वायर बराबर 4ac, यहाँ समान होने का शर्त हमारे पास a आ रहा है, इसमें से b/2 है, b/2 अगर रखते हैं तो नहीं होगा सर, ठीक है, माइनस b/2 रखेंगे तो भी नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन क्या हो रहा है, नन आ रहा है, क्या आ रहा है नन, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac आना चाहिए था, ठीक है। अब आगे देखेंगे सर ये सब्जेक्टिव है यहाँ से, ठीक है, तो हमारा ये 10 नंबर तक की क्वेश्चन था, टोटल 20 क्वेश्चन हम लोग सोल्यूशन किए हैं, और अगले दिन फिर लेकर आएंगे 5 चैप्टर का, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए यूट्यूब चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।